जय महाराज जी की सभी को। सतगुरु आपसे हो अथाह प्रेम, यही उपहार हमें देना। हर श्वास करे आपको अर्पण, यह वरदान हमें देना। डटे रहे अंतिम श्वास तक, ऐसी लगन हमें देना। जो दी है भूमिका उसे निभाएं, ऐसे भाव सदा देना। जो दी है भूमिका उसे निभाएं, ऐसे भाव सदा देना। आज का विशेष अंतः अनुभूति है, भक्त मेरे लिए माला तैयार करें। एक दिन साधना में गुरु महाराज जी ने मुझे येलो कलर के वस्त्र में दर्शन दिए। दृश्य कुछ ऐसा था कि महाराज जी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने वाले थे। वहाँ सीढ़ियों के कोने में एक नन्हा बालक खड़ा था। उसकी आयु लगभग 3 वर्ष की होगी। सीढ़ियों तक पहुँचते ही गुरु महाराज जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ गई और वे वहीं रुक गए। उन्होंने उस बच्चे को बहुत स्नेह दिया और फिर से सीढ़ियों की ओर मुड़ गए। तभी उस बच्चे ने जोर से आवाज़ दी, महाराज जी रुक जाइए, मैंने आपके लिए माला बनाई है। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर न केवल गुरु महाराज जी के कदम रुके, बल्कि वह उस स्नेह की वशीभूत वहीं एक सीढ़ी पर ही बैठ गए। उस बच्चे ने जल्दी से आगे बढ़कर गुरुदेव के गले में अपनी माला पहना दी। गुरुदेव तो मानो उस बालक से रीझ ही गए हों। गुरुदेव तो मानो उस बालक से रीझ ही गए हों और तुरंत उसे अपनी गोद में भी बिठा लिया। महाराज जी कहने लगे, हम चाहते हैं कि सभी हमें माला पहनाएं, पर वो माला कब बनेगी न जाने, कब मेरे साधक मुझे वो माला पहनाएंगे। उस नन्हे बालक ने पूछा, महाराज जी आपको कैसी माला चाहिए, गुलाब वाली या फिर कमल वाली? महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, मुझे साधारण फूलों से सजी माला नहीं चाहिए, मुझे तो एकता की, साधना की और समर्पण की माला चाहिए। नन्हा बालक, महाराज जी एकता का अर्थ क्या होता है? महाराज जी ने कहा, सभी साधक एक दूसरे के संग प्रेम व सद्भावना से जुटे होकर चलें, इसे ही एकता कहते हैं। साधकों की एकता ही मिशन को आगे लेकर जाएगी। इस प्रकार समझाते हुए गुरु महाराज जी ने अपनी दृष्टि घुमाकर मेरी ओर देखा। अब तक मैंने स्वयं को भी इस दिव्य घटना का साक्षी बनते हुए देख लिया था। मेरी ओर देखते हुए गुरु महाराज जी अपने अंदाज में बोले, इस हुंकार के सुनते ही मैं दौड़कर गुरु महाराज जी के पास चला गया। महाराज जी ने मुझसे पूछा, तुझे समझ में आ गया? मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा, मुझे किसकी माला चाहिए? मैंने कहा, महाराज जी एकता, समर्पण और साधना की। महाराज जी ने कहा, हाँ मेरे भक्त मेरे लिए ऐसी ही माला को तैयार करें। उनकी इस माला को स्वीकार करने हम शीघ्र ही वापस आएंगे। मेरा यह संदेश सभी साधकों तक अवश्य पहुंचाना। मेरा यह संदेश सभी साधकों तक अवश्य पहुंचाना। और ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर अवश्य कराएं, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। जय महाराज जी की आप सभी को। पंख रहे मजबूत अब श्रद्धा और विश्वास के, सहज नहीं है धरती से आकाश तक के फासले। आसमान को है गरुड़, छूकर दिखला दो अब तुम। हे कर्मवीर पथरीले पथ पर कदम बढ़ा दो तुम। हे कर्मवीर पथरीले पथ पर कदम बढ़ा दो तुम।